ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम् विद्धि एनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् वैरिणम्। कृपया दोहराइए। भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि एनम् वैरिणम्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा कामः विषय वासना एषः यह क्रोधः क्रोध एषः यह रजोगुण रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न महाअसनः सर्वभक्षी महापाप्मा महान पापी विद्धि जानो एनम इसे इह इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कृपया दोहराइए। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम
रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है, और जब जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पुण्य रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादि यतः अन्वयादितरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन की तरह आज भी श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 37 के ऊपर। अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि काम कैसे प्रकट होता है और जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है।
इसके पहले श्लोक में हम देखेंगे तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कार्य करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। वह नहीं करना चाहता पाप, फिर भी वह करता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई जबरदस्ती कर रहा है। वह न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, इच्छा के विरुद्ध जाकर। अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वासने बलादीव नियोजित। तो भगवान अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बतला रहे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनु महापापमा विधीयेनि में वैरिणम। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पाप करने की प्रवृत्ति लोगों में है, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार का सर्वभक्षी मतलब सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन में प्रश्न उठ सकता है कि यह रजोगुण अर्थात क्या? तो भगवद गीता में बताया गया है कि यह प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं जो मनुष्य को इस संसार में बांध के रखती है। जो सतोगुणी है, विद्वान पुरुष, उनकी चेतना उच्च स्तर की होती है, अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। जो रजोगुणी हैं, उनके अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं होती है, और जो तमोगुणी हैं वो आलस और प्रमाद में रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं जो इस मायामय संसार में लोगों को बांध कर रखती हैं। लेकिन सतोगुणी होने का फायदा ये है कि मनुष्य जो है, मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है और वह शास्त्र को समझ सकता है भक्तों की संगति में और अपने आप को भक्ति में लगा सकता है। और रजोगुणी तमोगुणी लोग जो हैं वह निरंतर इस भौतिक संसार में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि काम कैसे प्रकट होता है और जो प्रेरित करता है लोगों को पाप करने के लिए। तो जो रजोगुण के संपर्क में जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में गिरता है तो प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के संपर्क में आता है। कोई सतोगुण के संपर्क में, कोई रजोगुण के संपर्क में, कोई तमोगुण के संपर्क में आता है। जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंद जब धरती पर गिरती है तो पृथ्वी के संपर्क में आकर वह मटमैली हो जाती है, दूषित हो जाती है। पहले वह बहुत स्वच्छ होती है, बहुत साफ पानी, उस पानी को पिया जा सकता है। लेकिन वही पानी जब बारिश की बूंद धूल पे, मिट्टी पे गिरती है तो वह दूसरी मटमैली हो जाती है। फिर उस पानी को अपने स्वरूप में लाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। फिर फिल्टर कर कर उसकी गंदगी को साफ करके, धूल को साफ करके हम पी सकते हैं। अगर पानी की बूंद फर्श पे गिरती है, फर्श पे, तो वह उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। तो इसी तरह यह भक्ति योग का अभ्यास एक प्रोसेस है। जो जीव की चेतना है अलग अलग भौतिक इच्छाओं से मटमैली हो गई है, उसके अंदर काम भाव, जो कृष्ण प्रेम है, वह काम के रूप में बदल गया है। तो वह भगवान से प्रेम न कर कर यहाँ पर तरह तरह के चीज़ों में अपना प्रेम
लगा रहा है। इसके कारण क्या होता है, वह संसार में अधिकाधिक फंसता जाता है। तो भक्ति योग का अभ्यास करने से अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानुगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कि अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो, विधि विधानों का पालन करो। इस तरह से एक दिन जो तुम्हारी कृष्ण चेतना है पुनः जागृत हो जाएगी और तुम मुझे समझ सकोगे और तुम अपने आप को भी समझ जाओगे कि तुम यह शरीर नहीं हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम एक आत्मा हो और आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यदास। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का प्रेम काम के रूप में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह दूध में अगर इमली अगर खट्टा मिला दिया जाए तो वह दही में बदल जाता है। इसी तरह जीवात्मा जो है रजोगुण के संपर्क में जब आता है तो उसका कृष्ण प्रेम जो है काम के रूप में उसी तरह परिणत हो जाता है जैसे दूध में खटाई मिलाने से वह दही बन जाता है। तो यह काम रूपी जो है प्रेम, ये काम जो है कभी भी इस जगत में संतुष्ट नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि है, उसमें कितना भी ईंधन डाला जाए अग्नि बढ़ती जाती है, अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि बढ़ती जाती है। इसी तरह इस संसार में जो जीव है अपनी काम इच्छा को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के साधन करते हैं और उनकी इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, वह बढ़ती जाती हैं और बुढ़ापे तक वह इच्छाएं असीम हो जाती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। और जब जहाँ पे इच्छा होती है, अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख होता है, चिंता होती है। तो इस दुख और चिंता के कारण सभी लोग निरंतर इस संसार में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती। अगर वह एक जगह से संतुष्ट नहीं होते तो दूसरी जगह उस काम को लगाते हैं, काम इच्छा को पूर्ति करने के लिए। स्त्री पुरुष मिलते हैं तो वहां पे अगर संतुष्टि नहीं हुई फिर एक पुरुष को छोड़कर या एक स्त्री को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं। इस तरह से यह काम कभी भी तृप्त नहीं होता। तो प्रेम का बिंदु है, सब लोग खोज रहे हैं कि इस प्रेम को कहाँ पे लगाया जाए। जब इस काम को हम लोग कृष्ण में लगा देते हैं और जब भक्ति करने लगते हैं, भक्ति योग का अभ्यास करने लगते हैं तो यह प्रेम के रूप में बदल जाता है। नहीं तो अनेक प्रकार के कृष्ण से न जुड़ने के कारण हमें दुख मिलते रहते हैं। तो हर जीव का स्वभाव है सेवा करना, वह किसी न किसी की सेवा करता है। अगर वह भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता तो कोई अपने पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा में लगा हुआ है। तो जीव का स्वभाव है सेवा करना, वह सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन इस सेवा से उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि वह जिसकी भी सेवा कर रहा है वह अस्थायी है, वह उसके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई किसी की भी सेवा कर रहा है, मान लीजिए, तो वह उसे छोड़कर एक दिन जाने वाला है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म लेना, मरना, रोगी होना और बुढ़ापा, ये 4 प्रकार के कष्ट हैं जो इस संसार में हर जीव के ऊपर थोप दिए गए। तो अगर कृष्ण को छोड़कर हम भौतिकवादी लोगों की सेवा में लगते हैं तो वहां पे भय होता है। क्यों भय होता है? क्योंकि
प्रकृति के गुण जो है, जब वह सामने वाला रोगी होता है या उसको कुछ हो जाता है तो हमें भय होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको कहीं कुछ हो न जाए, वह कहीं हमें छोड़कर चला न जाए, कहीं वह मर न जाए, वहां पे भय है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमानंद। तो यह भय जो है निरंतर बना रहता है। तो भगवान कृष्ण इसलिए इस श्लोक में बताते हैं कि यह काम जो है इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। हे अर्जुन, इससे ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित सत्वस्तु निर्योग क्षेमात्मवान। हे अर्जुन, ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो और आत्मपरायण बनो, मेरी भक्ति में लगो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार में बंधन का कारण है। इससे मोह पैदा होता है, और मोह जब पैदा होता है तो व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से सही क्या है गलत क्या है वह डिसीजन नहीं ले पाता। भगवद गीता के अध्याय 16 में श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं, भगवान इसमें बताते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य नरक कैसे जाता है? नरक के 3 द्वार हैं, 3 रास्ते हैं जाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नासन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस्त तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, इस नरक के 3 द्वार हैं। काम पहला द्वार है, क्रोध दूसरा द्वार है, लोभ तीसरा द्वार है। तो जो इनको त्याग नहीं पाता, जो कामी पुरुष है, जो क्रोधी है और जो लोभी है, तो भगवत गीता में बताया गया है वह नरक की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस काम क्रोध और लोभ को भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो वह नरक की तरफ तेजी से प्रगति करता है। काम को भगवान की सेवा में लगाने से वह प्रेम में बदल जाता है। क्रोध करना चाहिए, जब क्रोध आता है तो क्रोध किसके ऊपर करना चाहिए? शास्त्र बताता है कि क्रोध जो भगवान की या जो भक्तों की निंदा करते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी हनुमान जी का दृष्टांत देते हैं कि हनुमान जी भी क्रोधित हुए थे, उनको भी क्रोध आया था। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तो हनुमान जी को भी क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध को कहाँ पे इस्तेमाल किया? उन्होंने जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो भक्त जो है, जो भगवान की निंदा करता है, जो भक्तों की निंदा करता है, उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करते हैं। इस तरह से यह भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो भगवान ने 16वें अध्याय में बता दिया काम क्रोध लोभ यह नरक के 3 द्वार हैं। और आगे बताते हैं इसी अध्याय में कि हमको तो पता चल गया कि यह शत्रु जो है हमारा काम है, लेकिन वह रहता कहाँ है, इसका निवास कहाँ है, इसको कैसे जीत सकते हैं, कैसे पता करें कि यह शरीर में कहाँ रहता है? तो भगवान इसी अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि
अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति एष ज्ञानम आवृत देहिनम। इंद्रियां पहला स्थान, मन दूसरा स्थान तथा बुद्धि तीसरा स्थान। यह काम जो है, काम रूपी शत्रु जो है, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि में निवास करता है। इनके द्वारा यह जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है और वह जीवात्मा जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। और इस संसार में, दुखालय संसार में किसी न किसी प्रकार से गिर गया हूं और मुझे फिर से भगवान की शरण में जाना है और मुझे फिर से अपने घर वापस जाना है। तो जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में गिरता है तो उसकी इच्छाओं के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है। किसी को स्त्री का शरीर मिलता है, किसी को पुरुष का शरीर मिलता है, किसी को कुत्ते का, बिल्ली का, सूकर का, शेर का, भालू का, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन जीवात्माओं की अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो एक बार जब जीवात्मा की चेतना दूषित हो जाती है, मटमैली हो जाती है, तो पुनः उसे शुद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता, उसे संसार के बारे में, संसार में क्या चल रहा है उसके बारे में, उसके सामने से कोई सुंदर स्त्री चली जाए तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है एक बच्चे को। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो गलत संगति के प्रभाव में आकर उसकी चेतना जो है मटमैली हो जाती है, दूषित हो जाती है, पर वह चेतना उसकी बदल जाती है। फिर वही बच्चा संसार को जब बड़ा हो जाता है तो अलग दृष्टि से देखने लगता है और उसकी दृष्टि में, उसके मन में काम निवास करने लगता है और वह हर जगह भोग की इच्छा से लोगों को देखने लगता है, यह मेरी भोग की वस्तु है। तो इस चेतना को फिर से वापस प्राप्त करना, जो बच्चे की चेतना थी उसको फिर से वापस प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। तो इसी प्रकार जब आत्मा इस संसार में फंस जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है तो उसे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो भक्तों की, गुरु और वैष्णव की कृपा से यह संभव है, नहीं तो असंभव है। तो काम की चपेट में कैसे आता है मनुष्य? तो शास्त्र बताता है कि सभी जीव को कुछ न कुछ स्वतंत्रता दी गई है। भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते ममे वांसु जीवलोके जीव भूत सनातन है, ये सभी जितने भी संसार में जीव है मेरे अंश है। अहम बीजप्रदः पिता, मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये अपने स्वरूप को भूल गए। तो भगवान के पुत्र होने के कारण सभी जीवों में भी कुछ न कुछ स्वतंत्रता होती है। जब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग जीव करता है तो वह काम की चपेट में आ जाता है और भगवान को उसकी काम रूपी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, इस भौतिक जगत की रचना करनी पड़ती है। जैसे माता कभी चूल्हे पे भोजन बनाती है तो बच्चा रोने लगता है कि मुझे भी चूल्हा चाहिए, मुझे भी खाना बनाना है, जिद करने लगता है। तो माता कहती है, उसे समझाती है कि नहीं तुम जल जाओगे, अभी छोटे हो, तुम्हारे हाथ जल सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तुम बड़े होना तो बनाना। तो जब वह बच्चा मानता नहीं है तो उसकी माता उसके लिए मार्केट से प्लास्टिक का चूल्हा खरीद के लाके उसको दे देती है और वो बच्चा शांत हो जाता है, तो प्लास्टिक में ही रमा रहता है। इसी प्रकार जब सारी जीवात्माएं जो हैं भगवान से झगड़ा कर कि नहीं मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी भगवान, मैं क्यों आपका सेवा करूं, मुझे भी स्वामी बनना है और मुझे भी अपनी इंद्रियों का उपभोग करना है,
तो भगवान उसके लिए एक भौतिक जगत की रचना कर देते हैं। ठीक है, जाइए और अपनी इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयास कीजिए। तो भौतिक जगत में भगवान सभी को दे देते हैं। तो यहाँ पर आकर वह अपनी नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं आकर तृप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी भी उसकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक के चूल्हे पे कभी भी भोजन नहीं पकाया जा सकता। इसी तरह कृष्ण से दूर होकर जीवात्मा सोचे कि हम इस संसार में खुशी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, मेरे पास तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, फिर क्या चिंता है? चिंता है, क्योंकि मृत्यु सर्वहर च उद्भव च भविष्यताम। किसी भी पल मृत्यु आ सकती है और हमें सब छोड़ना पड़ सकता है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा बैंक बैलेंस सब हमसे छीन लिया जाएगा एक क्षण के लिए, एक क्षण में, एक सेकंड में। जीव 40 साल मेहनत किया हो, 50 साल, 60 साल बहुत कुछ जमाया है, एक सेकंड में मृत्यु आएगी, सब छीन लिया जाएगा। तो जो जीव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उनके लिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 4 प्रकार के दुख हमेशा लगे रहते हैं। जीवात्माओं की अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर है। अब कोरोना काल चल रहा था, अभी भी है। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे, इच्छाओं को दबा करके। कोई घर में रहना नहीं चाहता, मूवी देखना है, सिनेमा जाना है, क्लब में जाना है, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया गया तो इच्छाओं को मारकर घर में सभी पड़े रहे। लेकिन कुछ क्षण के लिए लोग कंप्लेन करने लगे कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सरकार ने उनकी मांगों को देखते हुए कुछ दिन के लिए मदिरा की दुकानों को खोल दिया, शराब की दुकानों को खोल दिया। तो शराब पीने के लिए, मदिरा का सेवन करने के लिए लाइनें लग गई। भाई ईमानदारी से लाइन लगाइए, 6 फीट दूरी बना के रखिए, 6 फीट दूरी बना के रखिए, तभी आपको मदिरा मिलेगी और आप आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके घर घर भी पहुंचाने का सिस्टम चालू कर दिया गया कि आप घर पे ही रहिए, आपके घर पे ही मदिरा पहुंचा दी जाएगी, आराम से घर पे ही बैठ के पीजिए और मरिए। तो इसे समझना चाहिए कि जीव की इच्छा है भोग करने की, उसकी यह इच्छा है, तभी यह संसार है। बोलते हैं मैंने तो कुछ कभी का कुछ गलत किया नहीं, मेरे ऊपर इतना दुख क्यों है, मैं तो बहुत सीधा व्यक्ति हूं। अभी जेल में कोई बंद है और वह कहे कि मैं तो बहुत सीधा हूं, मैं बहुत कुछ गलत किया नहीं। अरे भाई, तुमने गलत किया नहीं तो जेल में क्यों हो? तुम सही होते तो भगवान के धाम में होते। तो इसी तरह यह संसार एक जेल है और इस जेल में कैदी लोग रहते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं। और कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत सीधा व्यक्ति हूं, मैं ईमानदार हूं। नहीं, सब के सब चोर हैं, क्योंकि जेल में वही रहता है जो जुर्म किया होता है। अगर सीधा व्यक्ति होता तो बाहर रहता था जेल के। इसी तरह इस संसार में जितने लोग भी घूम रहे हैं, सब के सब कैदी हैं और भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जो सुधर जाता है, भगवान की शरण में आता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे इस जेल से छोड़ दिया जाता है और वो भगवान के धाम वापस चला जाता है, जिसे भगवान कहते हैं यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धामम परमम मम। और जो नहीं सुधरता, पड़े रहो। एक कोई छोटा कैदी है, कोई बड़ा कैदी है, लेकिन हर एक कैदी है। आप बाहर देखिए कितने सारे जुर्म होते हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटना चाहता है। किसी दुकानदार के पास जाइए, दुकान के पास जाइए, तो वह दुकानदार व्यक्ति से, सामने वाले ग्राहक से मीठी मीठी बातें क्यों करता है?
क्योंकि उसे आशा है इसके पास पैसे हैं और यह मेरा मुनाफा करेगा। इसी तरह इस संसार में सब स्वार्थी है, किसी से भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि नहीं ये मुझे प्रेम करता है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ पे दुनिया चल रही है। प्रेम करते हैं तो भगवान जीव से करते हैं और भक्त उनसे करते हैं जो उनका वास्तविक हित चाहते हैं। व्यक्ति जब तक कमाता है, भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है, तभी तक उसके परिवार वाले उससे प्रेम करते हैं। और वही व्यक्ति अपाहिज हो जाए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो यह समझना चाहिए, लोग सोचते हैं कि नहीं वो मुझसे प्रेम करता है, वो कोई किसी से प्रेम नहीं करता संसार में, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो प्रेम करते हैं, भगवान अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, भक्त सभी से प्रेम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ हिंदू जो अपने को कहते हैं उन्हीं से प्रेम करते, नहीं, भगवान सभी से प्रेम करते, चाहे अपने को जो कोई हिंदू कहता हो, मुस्लिम कहता हो, सिख कहता हो, ईसाई कहता हो। एक बाप के 4 संतान हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एक ही स्वभाव की हों, चारों का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई बहुत क्रोधी होता है, कोई बहुत शांत होता है। तो इसी तरह कई प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो उन अपने पुत्रों की इच्छाओं के अनुसार भगवान ने अलग अलग निर्देश दिए हैं। जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं उनके लिए भगवान ने अलग निर्देश दिए हैं, तुम कुरान पढ़ो। जो अपने आप को हिंदू समझते हैं उनके लिए अलग निर्देश है। लेकिन ये भगवत गीता सभी के ऊपर लागू होती है, बाइबल है, सबके लिए अलग अलग निर्देश है। उन निर्देशों को अगर अच्छी तरह से पालन किया जाए तो मनुष्य अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है। लेकिन इस निर्देश को ठीक से पालन नहीं करता तो वह भेदभाव करने लगता है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। लेकिन भगवत गीता भगवान कहते हैं, समझाते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब शरीर की उपाधियां मात्र हैं। यह शरीर समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब जो सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुने चयो सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो वास्तविक ज्ञानी है, जो वह किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाता। वह विद्वान गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। और जब तक वह देहात्म बुद्धि में फंसा रहता है, उसके अंदर काम इच्छा रहती है, और जब वह काम इच्छा बढ़ जाती है तो वह कसाई घर खोल लेता है अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। और वह उसमें नाना प्रकार के पशुओं की हत्या करने लगता है और अपनी जीवा की तुष्टि के लिए उनका मांस खाने लगता है। तो जो जीव है इसीलिए इस संसार में फंसा है कि उसकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो रही हैं। उस जीव को भोग करने के लिए भी चमड़ी चाहिए और खाने के लिए भी चमड़ी चाहिए। भोग करना है उसके लिए भी एक चमड़ी चाहिए और खाने के लिए भी एक चमड़ी चाहिए। और जीव जो है पदार्थ से अटैच है, आसक्त है, इसलिए उसे चमड़ी से बना हुआ भूमि रापनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ यह भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह चमड़ी से आसक्त है इस भौतिक संसार में। जब वह अपने स्वरूप को जान जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे भगवान के पास वापस जाना है, मैं इस संसार में क्यों दुख झेल रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मुझे इतना दुख, इतना तकलीफ क्यों है। सामने वाला आकर मुझे गाली दे के चला जाता है, कोई मुझे थप्पड़ मार के चला जाता है, कोई मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा, इतना दुख क्यों है। जब यह जिज्ञासा करने लगता है तो इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। फिर वह बुद्धिमान होता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है जो जिज्ञासा करता है। और जो जिज्ञासा ही नहीं करता वह तो मूर्ख है। एक बकरे को कसाई जब काटने के लिए ले जाता है तो दूसरा बकरा कटता रहता है और एक बकरा घास खाता रहता है। वह देखता है कि मेरा साथी बकरा वहां पे काटा जा रहा है, फिर भी उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि वह तमोगुण से आच्छन्न रहता है, बहुत नीची चेतना में रहता है, उसको समझ में नहीं आता। इसी तरह जो बहुत नीची चेतना में है उनको समझ में नहीं आता कि अरे मेरे सामने वो मर गया,
मेरे सामने ये हो रहा है, मेरा भी नंबर आ सकता है। तो इसे कहते हैं सयव गोखर, मूर्ख, इसे कहते हैं मूर्ख, गाय और गधा के समान, जो यह जिज्ञासा नहीं करता। तो इसीलिए इस मनुष्यों की हालत देखकर आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण प्रेम का समान रूप से वितरण किया। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेकर इस भवसागर को पार कर सकता है। और उन्होंने सभी को महामंत्र दिया। इस महामंत्र को जप करके, इस महामंत्र का कीर्तन करके कोई भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है और अपने स्वरूप को वापस पा सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भगवान के गोलोक धाम से नीचे उतरा है। और जो कोई भी इस महामंत्र को जप करता है तो उसकी चेतना जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है और अपने स्वरूप को पुनः जानने लगता है। और जो स्वरूप को जानने लगता है तो भगवान की शरण में आ जाता है। लोग कहते हैं कि उसके बाद भौतिकवादी लोग कहते लगते हैं कि तुमने ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, ब्रेन वॉश, क्योंकि माइंड की सफाई बहुत जरूरी है। देश भर का कचरा भर के रखा है लोगों ने अपने दिमाग में, अपने मन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको पाल के रखा है। तो इसकी सफाई तो करना ही पड़ेगा। अगर सफाई नहीं करेंगे तो 84 लाख में घूमते रहेंगे। सफाई करने के लिए भगवान का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान सबको बुलाते हैं, भक्त सबको बुलाते हैं कि मंदिर में आइए, मेरे पास आइए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी भक्ति कीजिए, मेरी सेवा में लगिए। लेकिन लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया है, शुगर का तो दिया नहीं है कि तुम्हें मंदिर जाने से रोक दिया जाएगा। मनुष्य तो मंदिर में आ सकते हैं। उनको बुलावा चाहिए। जब भगवान उनको पर्सनली बुलाने जाएंगे कि मंदिर में आओ, मेरे पास आओ, तभी वो आएंगे। दारू के दुकान पे जाने के लिए उनको बुलावा नहीं चाहिए। दारू की दुकान वाला उनको बुलावा देने नहीं आता कि मेरे दुकान पे आओ, नहीं, वहां पे खुद चल के जाएंगे। मांस की दुकान पर खुद के चल के जाएंगे, मांस की दुकान वाला बुलावा देने नहीं जाता। क्लब में खुद चल कर जाएंगे, क्लब वाला बुलावा देने नहीं जाता। सिनेमा हॉल में खुद चल कर जाएंगे, सिनेमा हॉल वाला बुलावा देने नहीं आता। लेकिन भगवान के पास आने के लिए कहते हैं भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। तो ये मनुष्य जो मूर्ख लोग हैं ऐसी बात करते हैं। जो बुद्धिमान है वैष्णव गुरु साधु की बात को स्वीकार करता है और भक्ति में लग जाता है, और जो मूर्ख है तर्क वितर्क में अपना समय व्यतीत करता है। तो हमें चाहिए हम बुद्धिमान बने और भगवान कृष्ण की शरण लें और अपना कल्याण करें। तो भगवान का दर्शन अभी खुल रहा है। तो हम सभी लोग अपने हाथ उठाकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का प्रेम से उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।